Hello, dear learner. Today we are going to discuss another important skill of micro teaching, that is introduction, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं और सेट इंडक्शन भी कहते हैं। क्लासरूम में किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले लर्नर को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है उस चीज़ के लिए। जैसे कि हमने लॉ ऑफ रेडीनेस की थ्योरी पढ़ी है थॉर्नडाइक की, जिसमें लर्नर को किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार करना या उसके लिए उनमें इंटरेस्ट जगाना, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो कैसे उनको तैयार करें, उसके लिए कैसे टीचिंग की जाएगी, यानी उस स्किल को कैसे सीखेगा पीपल टीचर, और उसका प्लान कैसे बनेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इन द माइक्रो टीचिंग स्किल्स, जिसको हम सेट इंडक्शन भी कहते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं यूटिलाइजिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पीपल और लिंकिंग विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो लर्नर का जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को अभी जो हम उसके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं नए लेसन्स को, उसको उसके प्रीवियस नॉलेज से या पास्ट एक्सपीरियंसेस से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उसके पास जिसको उसको पता है, उस चीज़ से शुरुआत करेंगे, उस चीज़ से उस नॉलेज को जोड़ेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं बाय लिंकिंग न्यू लेसन्स टू देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज, और उससे क्या होगा, जो उनकी कॉम्प्रिहेंशन होता है वो इनहेंस होता है, यानी जो उनकी समझ होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है कि वो क्या सीखने जा रहे हैं। जब उन्हें जो पता है उस चीज़ से हम उस कंटेंट को जोड़ेंगे तो वो समझ पाएंगे कि वो आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो इनहेंस होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइसेस। इसमें जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन है या सेट इंडक्शन जो है, इसको हम कई डिवाइसेस की मदद से जो है हम कर सकते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस हैं, क्वेश्चनिंग का यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कोई ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू जो है उस चीज़ को हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, या बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये अप्रोप्रिएट डिवाइसेस का यूज़ करके हम कर सकते हैं। मेंटेनिंग कंटिन्यूटी इन टीचिंग इज थर्ड वन, कि जो हमारा लेसन है उनके बीच में कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो इस तरह से हों, या कोई भी चीज़ हो जिससे उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, और ये कंटिन्यूटी हेल्प करती है, लर्निंग को रीइंफोर्स करती है और स्टूडेंट्स को एंगेज रखती है। एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज अराउजिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। स्टोरीज को और डिफरेंट सरप्राइजेज जो लेसन के स्टार्ट में होते हैं ना, तो दैट कैप्टिवेट्स द स्टूडेंट्स अटेंशन एंड फोस्टर अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, इस तरह के सरप्राइजेज या इस तरह की स्टोरीज जो हम उनके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो लर्नर के अटेंशंस को जो है कैप्टिवेट करता है, और साथ साथ एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्लासरूम में क्रिएट करता है। तो ये कंपोनेंट्स हैं, और इन कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाएंगे। तो लाइकवाइज टॉपिक लिखेंगे हम कि टॉपिक क्या है, क्लास और स्किल हमारा इंट्रोडक्शन या सेट इंडक्शन है, और कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस अपने जो है प्लान में देखा था, 1 2 3 4 से करके हम इस तरह से जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने यूज़ कर रखा है, इस तरह से इन चारों कंपोनेंट्स को यहाँ लिख देंगे। और फिर हमारा टीचर्स की एक्टिविटी शुरू होगी, जिसमें टीचर ने यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग का यूज़ किया है या कंडीशन दी है, इफ देयर इज 2 ग्लास ऑफ वाटर, one is filled with clear water and one with the muddy and inked water, and if you were thirsty, which one would you suggest? एक कंडीशन दी और एक क्वेश्चनिंग डिवाइस का यूज़ किया। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में वो चीज़ आएगी कि ग्लास विथ क्लियर वाटर, जो भी बच्चे का जवाब है। जो कंपोनेंट यूज़ हुआ कि उसके
नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना, कंपोनेंट का नाम लिख दिया गया। अगला क्वेश्चन उसी से आया रिलेटेड कि व्हाई डिड यू चूज द फर्स्ट क्लास, तो स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या हुई, उसमें जो कंपोनेंट यूज किया गया वो यहाँ पे लिख दिया गया है 1 और 2, यानी जो भी कंपोनेंट्स यहाँ यूज किए जाएंगे उन कंपोनेंट्स को लिख दिया। कोई जरूरी नहीं है कि यही कंपोनेंट यूज हो, इट मे बी पॉसिबल दैट कि देयर में भी प्रीवियस नॉलेज से भी जोड़ा गया है और क्वेश्चनिंग डिवाइस का यूज किया गया है, तो 1 एंड 2 दोनों कंपोनेंट्स लिख दिए गए हैं। अगेन देयर इज another question, exactly now imagine you are walking in a beautiful park with fresh air, suddenly a big bus passing by blowing thick black smoke in your face, on your face, how do you feel? तो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होगी, वो एक्सपीरियंस है या बाकी चीजें हैं, तो वो जो भी चीज होगी वो कंपोनेंट्स में आएगी। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन आगे बढ़ता है कि व्हेन वी ऐड हार्मफुल और डर्टी थिंग्स टू आवर एयर वाटर एंड लैंड दैट मेक देम अनफिट फॉर यूज, व्हाट डू वी कॉल देम, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इट में भी हो सकता है कि वहाँ आंसर आ जाए कि कोई जानता हो पॉल्यूटेंट कहते हैं, या क्वेश्चन का जवाब ना आए, तो जो कुछ भी है वो यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन का जवाब आता है तो फिर आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं अगली चीज़ों से, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, और जो भी कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं उन कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे कि जो जो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट अराउज कर रहे हैं या जो है क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं उन कंपोनेंट के हिसाब से कंपोनेंट्स मेंशन किए जाएंगे। और जो नॉर्मली इस तरह की जो इंट्रोडक्शन वाली एक्टिविटी होती है उसमें जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक नहीं भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आपके इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में होने चाहिए। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस तक नॉर्मली बनते हैं इस तरह के। एंड when there is a problematic questions or the last question, after the last question we will come to the statement of the aim, यानी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उस पे आएंगे कि मान लेते हैं इस क्वेश्चन पे हमारा ये प्रॉब्लमेटिक आ गया कि हम उसे क्या कहते हैं, तो उसका जवाब टीचर को देना है। पीपल टीचर वो कहेगा दे आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी दिस प्रोसेस इन डिटेल इन आवर लेसन सॉल्यूशन। सो दिस इज द बिगिनिंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पोर्शन फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, और यहाँ से स्टेटमेंट हमारा आता है कि आज हम ये चीज डिस्कस करेंगे या ये चीज पढ़ेंगे, इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो ये प्लान है जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनता है, उसमें इंट्रोडक्शन का या सेट इंडक्शन का, जिसके थ्रू हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये वेरी कर सकता है, टॉपिक वाइज वेरीज करेगा, और आपके डिफरेंट डिवाइसेस इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चनिंग है, आप कोई कहानी भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, कोई वीडियो का यूज कर सकते हैं, दैट शुड बी मेंशन्ड इन द टीचर्स एक्टिविटी। तो पीपल टीचर्स एक्टिविटी में उन चीज को मेंशन किया जाएगा। और लाइक द अदर प्लान इसमें भी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनेगा, कंपोनेंट्स कंपोनेंट सेक्शन में मेंशन किए जाएंगे। अगर कोई कंपोनेंट कई बार यूज हो रहा है टैलीज के थ्रू उनको जो है 2, 3, 4 जो भी है उसको मेंशन किया जाएगा, रेटिंग स्केल इस तरह से बनाई जाएगी और उसको मेंशन किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये माइक्रो टीचिंग प्लान बनता है जो कि सेट इंडक्शन या इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।